स्वागत है आपका चैनल पे। सारनखेड़ा चेतक फेस्टिवल चल रहा है और हम जिनके साथ अब खड़े हैं वो है सादिक खान, जो घोड़े के सवार है, जो घोड़ों को ट्रेनिंग देते हैं और घोड़े की राइड करते हैं। उसके अलावा रेवाल चाल के अंदर बहुत ही माहिर है, घोड़े को कैसे भगाया जाता है ये बहुत ही बखूबी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप? वरहमतुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, आपकी दुआ है भाइयों। जी, आप बेसिकली क्या करते हैं? हम हमारा शौक है घोड़ों का, हाँ। और हमारा बिजनेस भी है, शौक भी है। जी जी जी। पहले तो हमारा शौक है, बाद में बिजनेस है। और ज़्यादातर हम घोड़ों की जो चाल वगैरह सिखाते हैं, अच्छा। रवाल चाल, जी जो 3 चाल जो आती है, जी जी छोटी रवाल जो होती है जी जी जी। एकदम बारीकी की, हाँ। उसको हम रल्ला कहते हैं। अच्छा उसके बाद जो थोड़ी और आती है उसको सागाम कहते हैं। अच्छा। उसके बाद ऊपर जो बड़ी रवाल होती है हम्म। वो स्पीड वाली बड़ी रवाल होती जी है। तो तो रवाल रल्ला में सागाम और रवाल, ये तीन रल्ला होते हैं? सागाम और रवाल ये तीन होते हैं? 3 होती है। अच्छा। और उसमें इतना स्मूथ चलता है, इतना खूबसूरती से चलता है घोड़ा, तो ऊपर बैठने वाले को ऐसा लगता है कि हम मर्सिडीज BMW में बैठे हैं। ऐसा? जी। और उस पे जब लोग बैठते हैं, घोड़ा पे बैठते हैं, हाँ। तो एक बार मर्सिडीज BMW वाला भी यूं मुड़ के देखेगा कि भाई बहुत खूबसूरत चल रहा है। अच्छा। लोग तारीफ करते हैं, जी जी लोगों को जी दिल से खुशी होती है कि जी बहुत कितना खूबसूरत चलता जी है। जी जी। तो ये रवाल चाल की खासियत है। और मतलब ऊपर बैठने रवाल। पर बड़ी खुशी मिलती है, जी और जी 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 बड़ा इत्मीनान से लोग उसके ऊपर बैठते जी हैं, जी। तकलीफ नहीं होती है। तो बेसिकली रवाल वो जो ऐसी चाल होती है जिसके अंदर हमको झटके नहीं लगते हैं। जी हाँ, गाड़ी आराम मिलता जैसी है, गाड़ी जैसे के अंदर। मर्सिडीज BMW में जी। बैठे हैं वैसा लगता है। तो गाड़ी के अंदर जैसे सॉकअप्सर होते हैं जी और गाड़ी हाँ। का हमको झटका महसूस नहीं होता गाड़ी में हाँ, बैठने के इसी बाद, तरह इस वैसे रवाल रेवाल पे। चाल में हाँ। रल्ला सागम रवाल तीनों ये जो होती है, जी जी बड़ी मीडियम और सबसे छोटी, ये जी जी। तीनों चाल का नाम है। ये रेवाल में 3 कैटेगरी है? जी 3 कैटेगरी। अच्छा। जी। तो ये आप कब से कर रहे हैं, मतलब घोड़ेबाजी है ये जो शौक है? जी, ये हमारे बाप दादाओं का, पुरखों का जो है खानदानी शौक है। अच्छा। वैसे हमारे बाप दादा, जैसे हम बहुत छोटे थे तब से हम खुद बैठते थे घोड़े पे। हाँ हाँ। फिर धीरे धीरे हमने सीखा। हम्म। तो हमने सीखा, जैसे जैसे हम नए नए घोड़े पे बैठे, तो घोड़े के ऊपर बैठने से हमको सीखने को मिला कि फला घोड़ा से हमको ये सीखने को मिला, फला घोड़ा से हमको ये सीखने को मिला। जी जी जी। जैसे घोड़े पे बैठेंगे वैसे आपको नई नई जानकारी दिमाग में आएगी घोड़े के बारे में। बिल्कुल और बहुत सारी नए नए घोड़े पे बैठोगे, नई नई जानकारी हासिल होगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो घोड़ों के बारे में, मतलब जब कोई घोड़ों को तकलीफ होती है या घोड़े को कोई मर्ज हो गया है कोई, तो फिर वो उसके बारे में भी हाँ आपको हाँ, सारी तो जानकारी थोड़े है? बहुत हम जो जानते हैं तो जी जी लोग हमसे पूछते हैं तो हम जी बताते हैं। जी जी जैसे घुटने की, पैरों की जो होती है ये दवाइयाँ जी 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 वगैरह, तो जो कुछ भी हम जानते हैं तो हम जी दोस्तों को बताते हैं कि भाई ये भी करो। जी जी जी। ठीक है। और पेट में तकलीफ होती है घोड़े को, हम्म। पेशाब में तकलीफ होती जी है, जी जी तो जितनी जानकारी हमारे पास रहती है हम जरूर बताते हैं जी लोगों जी को। जी जी जी। जी ऐसा है। और इसके अलावा एक बहुत ही आम एक बीमारी है, जी जो घोड़ों के ये पीछे के पैर आते हैं उसके अंदर पानी भर जाना। जी 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 जी। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, वो कुछ तो ब्लड लाइन में होता है हम्म। और कुछ खान पिलान के वजह से हो जाता है। ओके। ठीक है। और उसमें ज्यादा हम जो ये देसी दवाइयाँ जो होती है, देसी खान पान होता है, जी जी। उस पे हम थोड़ा ज्यादा ध्यान दें तो वो बहुत कम रहेगा। कम हो जाएगा। तो वो अच्छा होता है? जी, अच्छा होता है। अच्छा होता अच्छा है। होता है। तो ये मतलब ऐसा पैदाइशी एक है हाँ, क्या? कुछ घोड़ों में पैदाइशी यानी उसके ब्लड लाइन में आता है, जी 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 जी। और कुछ घोड़ों में बड़े होने के बाद आ जाता है, कुछ खान पीन की वजह से। खान पीन के कुछ बाद गलत सलत खा लिया, बिल्कुल। पी लिया, काफी टाइम से, लंबे टाइम से वो खाने पीने से भी हो जी जी जाता है। जी। मतलब ये कहा जाएगा कि जेनेटिक भी होता है, जी। अपने माँ बाप से हमें हमको जो हाँ मिलता है हाँ हाँ पूर्वजों हाँ से, हाँ वो एक बीमारी है, हाँ, उस वो भी तरह होता है, की है। उस जी। तरह का भी होता है। तो उसके लिए आप क्या इलाज कर दें? भाई उस तरह का हम जो इलाज है वो, एक तो हमारा जो मूंग होता है। मूंग। जी। जी। वो मूंग को हमने खुद ने इस पे एक्सपीरियंस किया है, हम्म इस्तेमाल किया है। हम्म। तो उसको फुलाते हैं हम लोग, भिगा देते हैं अच्छा। हाँ हाँ हाँ। करीबन 12 घंटा,
24 घंटा भिगा देते हो तो फोनगा निकल जाता है। उसके बाद उसको कपड़े में लपेट के रख देते हैं, जी 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 फिर उसको खिलाते हैं। काफी लंबे समय की ये प्रोसीजर है। जी 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 तो उससे वो पानी जो घुटनों का होता है वो धीरे धीरे कम होता है, कम होता है। कम होता है। अच्छा, पूरा पूरा खत्म भी हो जाता होगा भाई ना? हो जाता है और नहीं भी होता है। बिल्कुल। कुछ ऐसी भी बीमारी होती है जो नहीं भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक दो घोड़ों का मैंने किया था, हम्म। वो कम हुआ था। वो घोड़ा एक फिलहाल अभी खड़ा है 20 साल का। 20 साल का है? 20 साल 20 साल का घोड़ा अभी भी है? 20 क्या 22 साल का। उस घोड़े की उम्र समझ लो 2002 में पैदा हुआ था, अभी 22 चल रहा है। हम्म। तो 20 साल का पक्का हो गया वो घोड़ा। अभी भी हमारे नवसारी में खड़ा है, चेतक घोड़ा करके, गुजरात अच्छा में। अच्छा। उसका मैंने ये ट्रीटमेंट किया था। उसके था पानी हम्म यहाँ घुटनों में, तो हम्म। मैंने ये ट्रीटमेंट किया था। अभी भी जी अल्लाह जी। के हुक्म से, अल्लाह के फजल से बिल्कुल वो बिल्कुल अच्छा हुआ था। और बिल्कुल बिल्कुल। बाकी घोड़ों का मैंने नहीं किया, मगर ये जी, घोड़े जी। का मैंने किया था, अच्छा हुआ। जी जी। उसके अलावा बगली जो आती हाँ, है। बगली आती है, वो ज्यादातर घोड़ों को पक्के स्थान पे रखते हैं ना। हाँ हाँ। पक्के स्थान पे रहने से वो ज्यादा बगली आती है। मतलब कंक्रीट हो गया, जी, हाँ, टाइल्स हो हाँ, गया, हाँ। वैसे ये पे। पक्के स्थान पे जी रखने जी से जी ज्यादा जी। घोड़ों को बगली आती है। मट्टी में नहीं होता है? मट्टी में ज्यादा नहीं होता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। आप कितने साल से मतलब ऐसा चला रहे, घोड़ों की सवारी आप खुद कर रहे हैं? समझ लो हमारा बचपन से है। बचपन से ही है? बचपन से है। तो मतलब 30-40 साल, 30 हाँ साल? हाँ हाँ, ऐसा? करीबन 30 साल तो पक्के। 30 साल पक्के। जी, पक्के। जी, ये बहुत ही खूबसूरत घोड़ा है। जी। तो इस घोड़े के बारे में आप कुछ बताइए। ये इस घोड़े का नाम है तैमूर। तैमूर? जी। जी और घोड़ा है हमारे सेठ इकबाल भाई गुलाम हुसैन असमाल, कठोर, सूरत, गुजरात से। जी 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 उन्हीं का घोड़ा है। जी और जी उन्हीं के साथ में मैं, समझ लो मेरे पिता समान है। जी जी जी। उनके साथ में मुझे 20 साल हो गए, 20 उनके साल हो साथ में गए। रहते हुए। जी जी जी। और मुझे अपने बेटे की तरह मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये घोड़ा हमारा अपना है। खुद का है? हाँ, हमारा अपना है। जी जी जी। क्या उम्र होगी इस घोड़े की तैमूर की? उम्र 7.5 साल है। 7.5 साल। जी। और बहुत ही खूबसूरती से रवाल में चलता है हाँ, ये। माशाल्लाह अच्छा चलता है। और कहाँ कहाँ की रेस अभी तक ये जीत चुका है? ये समझ लो एक जगह पर जैसलमेर में जीता है 2 बार। जी और एक यहाँ सारनखेड़ा में 1 बार जीता है। जी। और एक हमारे सूरत के गुजरात लवाछा जो मैदान है लवाछा, वहाँ हाँ, पर हाँ। एक रेस जीता है। जी 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 जी। क्या हाइट होगी इसकी? इसकी 61 प्लस। 61 प्लस। और कौन सी नस्ल से है ये? सिंधी नस्ल है। सिंधी जी। नस्ल से? सिंधी नस्ल में ये लाछिया नस्ल आती है। बहुत कम घोड़े रह गए। अच्छा। हिंदुस्तान में कम घोड़े रह गए। अच्छा। जी, बहुत ही कम रह गए। इस नस्ल के घोड़े बहुत कम रह गए। हाँ, अब हम कोशिश करते हैं, इनकी बेटी हमारे पास है एक, हमने घोड़ी पे खोला था, उसकी बेटी है हमारे पास। अच्छा। और हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि इसकी ब्लड लाइन और इसकी नस्ल जो है आगे थोड़ा बढ़ाए। बढ़ाएंगे। जी 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 जी। ठीक है, तो अगर आपको कोई कॉल करेगा और अगर आपसे कहेगा कि आप हमारे घोड़ों को रवाल चाल डालो जी। और हमारे बच्चों को ट्रेनिंग दो, तो जी। आप ये काम जी, कर हाँ, लेंगे? जी बिल्कुल 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 करेंगे। ठीक है। तो इसका जो चार्ज रहेगा वो आप कैसा? वो तो जो बंदा हमें फोन करेगा, जो जी बुलाएगा, उनसे हम बातचीत करेंगे। और जी उनका जो जैसा उनके पास जानवर होगा उस पे चार्ज चार्ज होगा। निर्धारित होगा। जी जी। डिपेंड करता है हॉर्स के ऊपर और डिपेंड करता है सीखने वाले के ऊपर, क्या वो कितना टाइम लेगा। क्योंकि बोलते हैं जैसे क्या हम लोगों को नहीं हाँ, आता उसमें है टाइम लगता तो बहुत है। टाइम लग जाता है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो घोड़ों में ही है और उनको रवाल चाल के लिए थोड़ी दिक्कत होती है, उसके लिए चार्ज अलग होगा। तो आप आपका नंबर बता दीजिए सर। जी, मेरा ना 999783 99783783 777 86। 86। और आपका नाम सादिक खान? जी, मेरा नाम सादिक खान है। जी दोस्तों, अगर आपको किसी को भी रवाल चाल सीखना हो, ट्रेनिंग देनी हो अपने बच्चों को और अपने घोड़ों को सिखाना हो, तो सर बहुत ही माहिर है इस काम में और आप इनको कॉल कर सकते हैं। और इनका ये जो हॉर्स है, ये इस हॉर्स के राइडर हैं और ये खुद ही इसको राइड करते हैं। तो आप हमारे चैनल पर आए, बहुत ही शुक्रिया। आशा करता हूँ आप इस रेस में अच्छे से कामयाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया।